जय हिंद। क्लास 10th जो हम लोग का आज जो चैप्टर है ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरे नोट्स को बता दिए हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे उसका MSQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप का क्वेश्चन। मेरा क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, संसाधन एवं विकास। चैप्टर जो है क्या है, संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर का नाम क्या है, इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये जो है क्लास 10th के लिए है। किसके लिए है, क्लास 10th। सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी, भूगोल, है कि नहीं। चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक क्या है हम लोग का, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ। इस चैप्टर को अगर आप इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका एक नंबर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए कुछ हम एक फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। पहले इसका फैक्ट क्या है आज का, हमेशा आप अपने दिल की सुनो। इसकी दिल की, आपको जो सही लगे वही करो, क्योंकि लोग अपनी छोड़ दूसरों की आलोचना ही करते आए हैं, है कि नहीं। लोग अपना छोड़ के दूसरे को क्या करते आया है, हमेशा आलोचना करके ही आया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते चलते हैं। आज का जो मेरा पहला प्रश्न है जिसको आपको देखना आज इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। पहला प्रश्न है आज का, पहला प्रश्न क्या है, लौह अयस्क, क्या लिखा हुआ है, हम लोग थोड़ा पेन को ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। आपको बताना है लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए में है क्या, नवीकरणीय योग, ऑप्शन बी है जैव, ऑप्शन सी है प्रवाह, ऑप्शन बी है अनवीकरणीय योग। तो लौह अयस्क जो है एक अनवीकरणीय होगा, है कि नहीं। कैसा होगा, अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। इसको प्राप्त करने के लिए हमको लाखों करोड़ों साल लग जाता है कि नहीं। चलिए सेकंड को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है आपके पास, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। कौन सा ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जो है, ज्वारीय ऊर्जा उसको हम लोग कहते हैं, सबसे पहले समझ, ज्वारीय ऊर्जा जो है ना, ज्वारीय ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जिसको अगर एक बार ये खत्म हो जाए ना, एक बार खत्म हो जाए, खत्म अगर हो जाएगा तो इसको हम लोग दोबारा फिर पा सकते हैं। यानी खत्म होने पर क्या कर सकते हैं हम लोग, दोबारा क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको याद समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। दोबारा इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा होगा, पुनः प्राप्ति योग, मानवकृत, अजैव और चक्रीय। तो हम लोग इसको बोलेंगे पुनः प्राप्ति योग। इसको हम लोग दोबारा फिर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, पुनः प्राप्ति योग। इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या कारण है कि नहीं। निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, निम्नीकरण का अर्थ होता है ऐसा भूमि, मतलब ऐसा, निम्नीकरण का मतलब असल में मेन क्या होता है, तो वहाँ पर जो खेती जो करता है ना, तो खेती करके ज़मीन जो खराब होता है यानी निम्नीकृत है, वहाँ खराब होने का मेन कारण क्या है। तो अब देखिए, सबसे पहले कोई भी ज़मीन तभी खराब होता है जितना ज़्यादा आप उसको सिंचाई करते हैं। अधिक सिंचाई कीजिएगा ज़मीन जल्दी खराब होगा, ज़्यादा सिंचाई हमको नहीं करना है। तो वहाँ का मेन उद्देश्य था क्या, अधिक सिंचाई के कारण। इसको वहाँ का क्या होता है, अधिक सिंचाई होने के कारण ज़मीन जल्दी पंजाब में क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 4 नंबर का जो प्रश्न है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार मतलब सीढ़ी वाला खेती की जाती है। आपको बताना है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के मैदान में, ऑप्शन डी में उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर, सीढ़ीदार जो खेती जो होता है वो उत्तराखंड में होता है। क्यों, वहाँ का ज़मीन एकदम ऐसे टेरा टाइप का होता है, टेरा टाइप का, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, सीढ़ी बना करके खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। यानी काली जो मृदा है जो है किस राज्य में पाई जाती है।
ऑप्शन ए में है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है झारखंड। आपको बताना है कि काली मृदा जो है किस राज्य में पाया जाता है, किस राज्य में काली मृदा पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए काली मृदा हम आपको इसमें पढ़ा चुके हैं, ये हमेशा गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पर काली मृदा कहाँ पाया जाता है? काली मृदा जो पाया जाता है वो है गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में काली मृदा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, है कि नहीं। 6 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है। 6 नंबर आपका प्रश्न क्या लिखा? निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है? अब बताइए जैव जो संसाधन है वो कौन होता है? जैव संसाधन किसको कहते हैं? जैव संसाधन उसको कहते हैं, जैव संसाधन किसको कहते हैं? उसे कहते हैं जो सजीव होता है। सजीव को जैव कहता है और अजैव किसको बोलता है? जो निर्जीव होता है। तो सजीव कौन सा है आपको ये बताना। चट्टान क्या सजीव है? नहीं है। धातु सजीव है? नहीं है, ये निर्जीव है। खेल का मैदान क्या सजीव है? नहीं है। तो पशुधन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है कि नहीं। जैव किस प्रकार का संसाधन है? तो जैव संसाधन किसे कहते हैं पहले ये समझिए। जैव संसाधन वो होता है जो सजीव होता है। कौन? जो सजीव होता है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 7 नंबर जो प्रश्न है क्या लिखा? नवीकरण योग्य संसाधन कौन है? तो बताइए नवीकरण कौन होता है, पहले हमको ये बताइए। नवीकरण संसाधन उसे कहते हैं जो एक बार ख़त्म होने के बाद उसको क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं। तो नवीकरण कौन हो जाएगा? पवन ऊर्जा हो जाएगा, वन, जल, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? सड़कें व नहरें किस प्रकार के संसाधन? सड़क और नहर जो है आपको बताना है कि किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय संसाधन। कैसा है? सड़क और नहर। तो कैसा होगा? व्यक्तिगत तो हो नहीं सकता। व्यक्तिगत संसाधन किस होगा? जिसका मालिक खुद आप होते हैं। विकसित संसाधन नहीं, सड़क विकसित नहीं होता है, राष्ट्रीय होता है, जिसमें एक राष्ट्र इसका मालिक होता है कि नहीं। अब जो हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 के बारे में। 9 क्या कहता है? गुजरात और राजस्थान में भूमि निम्नीकरण, मतलब भूमि खराब निम्नीकरण मतलब खराब का मुख्य कारण क्या है? तो बहुत ज़्यादा में वहाँ पर क्या होता है? पशुचारण होता है। क्या होता है? बहुत मात्रा में पशुचारण होता है। वहाँ पर जो पशु बहुत ज़्यादा चराया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? वहाँ का ज़मीन जल्दी खराब हो जाता है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 10 नंबर जो प्रश्न है आपके पास, निम्न में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? आपको बताना है लाल और पीली मृदा जो है, लाल और पीली मृदा कहाँ पर पाया जाता है, यानी भारत के किस राज्य में पाया जाता है? भारत के किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। कहाँ पर? उड़ीसा में। आगे प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, पश्चिम राजस्थान में निम्न में कौन सी मृदा के प्रकार को सिंचाई की सहायता से कृषि योग्य बनाया जा सकता है? क्या बना सकता है? कृषि योग्य। पश्चिम राजस्थान में तो कौन सा? मरुस्थलीय मृदा को। किस मृदा को? मरुस्थलीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा का बना है? और वो है, तो भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है, संपूर्ण उत्तरी मैदान किसका बनाया हुआ है? जलोढ़ मृदा का बनाया हुआ है। कैसा? जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा? जलोढ़। तो इसका राइट आंसर देखिए है कि नहीं? हाँ, जलोढ़ मृदा तो है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। पेन हम ब्लू लेके रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है
वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है कि नहीं? आप भी लोग भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आगे प्रश्न संख्या 14 नंबर जो प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है। क्या है? संसाधन का। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होता है 2 होता है। कौन कौन? एक होता है जैव। कौन होता है? एक होता है जैव और दूसरा होता है अजैव। अजैव यानी उत्पत्ति के आधार पर 2 ही संसाधन होता है। एक होता है जैव, दूसरा होता है अजैव। तो यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन में है जैव, यही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेहतर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? आप अगर चैप्टर 2 नहीं देखें तो चैप्टर 2 देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आगे प्रश्न संख्या 15, निम्न में से अजैव संसाधन। तो बताइए अजैव किसको कहते हैं? पहले हमको ये बताइए। निर्जीव जो होता है किसको बोलते हैं हम लोग? जो निर्जीव होता है उसको अजैव, और जो सजीव होता है, सजीव को क्या बोलते हैं हम लोग? सजीव को बोलते हैं हम लोग जैव। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जैव। निर्जीव को क्या बोलते हैं हम लोग? अजैव। अजैव संसाधन का मतलब निर्जीव, और सजीव का मतलब होता है कौन? जैव। तो सजीव का मतलब जैव हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? कौन सा जो निर्जीव है? मनुष्य क्या है? सजीव है। पशुधन सजीव है। वनस्पति ज्ञान सजीव है। चट्टान और धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चट्टान और धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? आगे प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? बोलता है वो समयपता के आधार पर संसाधन का प्रकार। तो समयपता के आधार पर जो संसाधन का जो प्रकार है, क्या जैव है? नहीं है। राष्ट्रीय संसाधन है? नहीं है। विकसित? नहीं, ये भी नहीं है। तो नवीकरण योग्य संसाधन है। समयपता के आधार पर संसाधन कौन आता है? नवीकरण योग्य संसाधन। कौन? नवीकरण योग्य संसाधन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 17, नवीकरण योग्य संसाधन कौन होता है? नवीकरण योग्य संसाधन जो होता है वो दो होता है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये क्या है? नवीकरण योग्य, है कि नहीं? कैसा है? नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? जिसको एक बार हम लोग ख़त्म कर दें तो दोबारा हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? वो दोनों, है कि नहीं? इसको ध्यान से समझिएगा। आगे प्रश्न संख्या 18 नंबर जो प्रश्न है तो क्या लिखा हुआ है? अनवीकरण योग्य संसाधन है। कौन सा? अनवीकरण। अनवीकरण कौन होता है? जल्दी बताइए हमको। अनवीकरण कौन होता है? अनवीकरण संसाधन कौन होता है? जल्दी बताइए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सॉरी नवीकरण है, कोई भी ये तो नवीकरण है। 18 नंबर प्रश्न, है कि नहीं? अनवीकरण योग, अनवीकरण जो संसाधन है वो कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। अनवीकरण संसाधन कौन है? अनवीकरण संसाधन कौन है? आप बताइए। तो अनवीकरण कौन होता है? जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं तो नवीकरण। और नवीकरण क्या है? लाखों साल लग जाएगा, हो सके तो प्राप्त हो जाए, तो नहीं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि होता है। इसको बनाने के लिए दोबारा लाखों साल लग जाता है। तो खनिज और जीवाश्म ईंधन, खनिज और जीवाश्म ईंधन एक ऐसा संसाधन है जो अनवीकरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 19, क्या होता है? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताइए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। चारों का नाम बताइएगा आप लोग। आगे प्रश्न संख्या 20 नंबर जो प्रश्न है बोलता है निम्न में से स्वामित्व के आधार पर संसाधन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, चारों होता है।
और एक क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है कि नहीं। इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब तो सही है। इसका एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि नहीं। 21 नंबर का क्या है, निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है। कैसा संसाधन, राष्ट्रीय, मतलब ऐसा संसाधन जिसमें पूरे राष्ट्र का क्या होता है, उसमें काम चलता है, मतलब पूरा राष्ट्र उस पर देखभाल करता है। तो बताइए ऐसा कौन सा संसाधन है जो राष्ट्रीय संसाधन में आता है। शमशान होगा नहीं, ये कोई निजी, ये इसमें आ जाता है, ये नहीं आएगा। चरण भूमि ये भी नहीं आएगा, बाघ भी नहीं आएगा, ये जल संसाधन हो जाएगा, क्योंकि जल पूरा राष्ट्र यानी सरकार भी इस पर ही कर रहा है, एक राष्ट्र का ही होना चाहिए संसाधन। आगे प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, है कि नहीं। विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 23 नंबर जो होता है, विकास के स्तर पर के आधार पर संसाधन है, कौन है, संभावी संसाधन, विकासित संसाधन, संचित कोष, सभी हो जाएगा, है कि नहीं। इनमें सभी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 24 नंबर बोलता है भूमि निम्नीकरण क्या है। आपको बताना है कि भूमि जो है वो निम्नीकरण का मतलब क्या होता है। तो भूमि की गुणवत्ता का अधिक हो जाना, भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना, और वो दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भूमि की गुणवत्ता को कम हो जाना को क्या बोलते हैं हम लोग, भूमि निम्नीकरण। गुणवत्ता कम हो जाएगा तो खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो उसी को तुम लोग बोलते हैं कि भूमि निम्नीकृत हो गया, है कि नहीं। उसमें क्या होता है, भूमि का क्या होता है, गुणवत्ता कम हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। आगे प्रश्न संख्या 25 नंबर जो प्रश्न है बोलता है कौन से राज्य में काली मृदा पाई जाती है। महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तो इसका सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। आगे प्रश्न संख्या 26 नंबर जो प्रश्न है, काली मृदा निम्न में से मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। काली मृदा में जो हम लोग मेनली जो हम लोग फसल जो उगाते हैं वो किस चीज़ का फसल उगाते हैं, आपको बताना है। काली मृदा में जो सबसे अच्छा का खेती होता है ना, तो वो होता है कपास का। किसका होता है, कपास का। किसका, कपास का बेहतर खेती होता है वहाँ पर। किसका, कपास का। कपास का बहुत बढ़िया में खेती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। आप टेंशन मत लीजिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका सोचने नहीं देंगे, हम पूरे ऑब्जेक्टिव को निचोड़ लिए हैं। हम एक और रामबाग और वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोग को और भी बेहतर से आप लोग को बताया जाएगा, है कि नहीं। चलिए 27 नंबर प्रश्न, कोई नहीं, क्या है, पूर्वी तट के मैदान नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। आपको बताना है पूर्वी तट के डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी तट के जो डेल्टाओं पर जो हम लोग का मृदा पाया जाता है वो पाया जाता है, कौन सा मृदा पाया जाता है, जल्दी बताइए। सही है, जलोढ़ मृदा। कौन सा, जलोढ़ मृदा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 28 पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीदार रेखा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। ढालों पर साधन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ढाल वाली भूमि पर समोच्च जोताई करनी चाहिए। ऐसा ही है, इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 29 वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है।
तथा जीवन पाया जाता है, तथा क्या जीवन पाया जाता है, कौन सा संसाधन है? जीवन जब भी पाया जाएगा कोई भी संसाधन में, जीवन किस में पाया जाता है बाबू? हमेशा जैव संसाधन में। कौन सा? जैव संसाधन में। कैसा? जैव, जिसको हम लोग बोलते हैं सजीव। जीवन का मतलब सजीव, जैव संसाधन, सॉरी, जैव संसाधन। देखिए है कि नहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी। कितना हो जाएगा? बी। 30 नंबर प्रश्न, वह संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव वस्तु से हुआ है, कौन सा संसाधन है? तो निर्जीव संसाधन किसको कहते हैं हम लोग? अजैव को बोलते हैं। तो इसको अजैव को, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर, भारत का कुल भौगोलिक का क्षेत्रफल कितना होता है? अब बताइए, तो आपको प्रश्न पता ही होगा कितना होता है भारत का कुल भौगोलिक का क्षेत्रफल कितना होता है? मच्छर आ गया रे। तो भारत के कुल भौगोलिक का क्षेत्रफल 32.8 लाख। कितना? 32.8 लाख। 32.8 लाख है कि नहीं? 32.8 लाख है कि नहीं? इकतीस नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारत का कुल भौगोलिक, सॉरी, बत्तीस नंबर बोल रहा है, भारत में भूमि सर्वाधिक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? किस क्षेत्र के अंतर्गत है? भारत में भूमि सर्वाधिक उपयोग, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र में। किसमें? शुद्ध बोया गया क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न संख्या 33 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? बांगर क्या है? तो आपको बताना, बांगर जो है क्या है? ये प्राचीन जलोढ़क है। कैसा है? प्राचीन जलोढ़क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। उसके बाद क्या होता है? खादर क्या है? खादर कैसा है? जल्दी बताइए, खादर कैसा है? खादर है एक नवीन जलोढ़क है। नवीन में कौन हो जाएगा? खादर। अब बांगर कैसा हो जाएगा? प्राचीन। और खादर कैसा होगा? जलोढ़। खादर कैसा होगा? जलोढ़। आगे प्रश्न संख्या 35 नंबर, मतलब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर के में आयोजित किया गया था? किस शहर में किया गया था? ब्राज़ील के शहर में, रियो डी जेनेरो में। 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 आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न संख्या 36 नंबर जो प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न क्या है? भू उपयोग के निर्धारित करने वाले भौतिक तत्व है। भौतिक तत्व है कि नहीं? तो भौतिक तत्व कौन सा है? भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, सभी है। क्या जगह सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 37 नंबर जो प्रश्न है क्या है? भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वन के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वंचित है? कितने प्रतिशत? जल्दी बताइए, कितने प्रतिशत है? तो उसमें जो पाया जाता है 37%, 33%। कितना परसेंट? 33%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, है कि नहीं? कितना परसेंट? 33%। आगे प्रश्न संख्या 38 नंबर जो प्रश्न है, बंजर भूमि में कौन सा जलीय भाग शामिल है? बंजर में कौन सा है? पहाड़ी, चट्टान, सूखी मैदान, मरुस्थल, सब ऐसा बंजर आता है। बंजर में जिसमें हम लोग खेती नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है, वर्तमान में भारत कितने हेक्टेयर भूमि का निम्नलिखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 करोड़ भूमि क्या हो चुका है? निम्नीकृत हो चुका है कि नहीं? वर्तमान में
है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 40 नंबर प्रश्न। 40 क्या बोलता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली मृदा कौन है। किस मृदा में कपास की खेती, हम तो पहले बता दें काली मृदा में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होता है। कहाँ पर, काली मृदा में सबसे ज़्यादा कपास की खेती काली मृदा में। 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन से क्या तात्पर्य है, जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उसे नवीकरण, जिसको पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरण, है कि नहीं। नवीकरण किसको कहते हैं, वैसा संसाधन जिसको हम लोग फिर दोबारा क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें, उसे नवीकरण संसाधन बोलते हैं, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या कितना है, 41। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न संख्या 42। 42 बोलता है संभावी संसाधन कौन होते हैं, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया। हाँ, ये है संभावित संसाधन, वैसा संसाधन जो किसी प्रदेश में है लेकिन उसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, उससे हम लोग कैसा संसाधन बोलते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 43। 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ क्या है। तो विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, जो भी बिना संसाधन को नुकसान पहुंचाए, जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए वो संसाधन को हम लोग क्या करते हैं, सतत पोषणीय आर्थिक विकास, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 44, 44 नंबर। 44 नंबर जो प्रश्न है, एजेंडा 21 घोषणा है। एजेंडा 21 घोषणा क्या है, तो ये संयुक्त राष्ट्र की है। कैसा है, संयुक्त राष्ट्र की। एजेंडा जो है, एजेंडा 21 जो है किसका है, संयुक्त राष्ट्र की है। किसका, संयुक्त राष्ट्र की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 45, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसमें 10% से भी कम क्षेत्र पर फसलें उगाई जाती है। कितना प्रतिशत से, 10% से भी कम खेती की जाती है। तो इस तीनों में वैसा जगह है जहाँ पर 10% से भी कम भूमि पर क्या हो जाता है, खेती की जाती है। क्या, तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आसाम, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, है कि नहीं। आगे अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर जो प्रश्न है, मृदा अपरदन का क्या कारण है। मृदा अपरदन का क्या है, नदियों में बाढ़ आना, वनमूलन, कृषि के गलत तरीकों से। तो मृदा अपरदन क्या है, मृदा यानी ज़मीन जो खराब होता है, तो क्या बाढ़ आने से नहीं होता है, तो नदियों में बाढ़ आएगा तब भी होगा, है कि नहीं। नदियों में बाढ़ आएगा तब भी होगा, वन के कारण भी होता है और कृषि के गलत तरीके से भी ज़मीन खराब होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी, है कि नहीं, मृदा अपरदन का कारण है। अगला प्रश्न 47 नंबर, मृदा अपरदन को रोकने का तरीका क्या है। ये सभी होगा, इस तरह का एक तरीका से रोका नहीं जाता सभी। क्या, सुपन कृषि करके यानी सीढ़ी वाला खेत के कृषि करके, दूसरा होता है पट्टी कृषि और रक्षा मेखला करके हम लोग मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं और रोक सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 48, 48 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों पाया जाता है कि नहीं। तो गहन कृषि के कारण, किसके कारण, गहन कृषि, बहुत अच्छा बढ़िया में खेती होता है, इसके कारण क्या होता है, जलोढ़ मृदा में क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 49, लेटेराइट मृदा किन क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटेराइट जो मृदा जो होता है किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा विकसित होता है, जल्दी बताइए। उच्च तापमान और अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र में, किसके, जिधर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। 49 नंबर प्रश्न हम लोग देख लिए, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 50 नंबर जो प्रश्न है बोलता है भारत में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। आपको बताना है भारत के में लेटेराइट मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सब जगह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51,
51 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कर रहा है, भूमि निम्नीकरण का संरक्षण का उपाय है। क्या उपाय है, खनन नियंत्रण करके, हाँ सही है। पशु नियंत्रण ये भी सही है। वन रोपण और चारागाहों के उचित, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या, उपयुक्त सभी। आगे प्रश्न संख्या 52 नंबर जो प्रश्न है, 52 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्न में से व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जिसका मालिक कौन हो, स्वयं आप होइएगा, अकेला आप होइएगा। क्या सार्वजनिक पार्क होगा? नहीं, पार्क जो होता है वो सबके लिए होता है कि नहीं? कुआं का जल हो सकता है, खेल का मैदान नहीं, वो उसमें अकेला नहीं होता है। पिकनिक स्थल नहीं, वो भी नहीं होता, पिकनिक में सभी आता है। तो कुआं का जल में कैसा होगा, व्यक्तिगत संसाधन है, जिसका मालिक स्वयं आप रहिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 53, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? जल्दी बताइए, संसाधन का जो नियोजन है वो क्यों आवश्यक है, मतलब संसाधन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? तो संसाधन नियोजन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग का आने वाला पीढ़ी को संसाधन मिल सके, है कि नहीं? तो संसाधन को बर्बादी को रोकने में, पर्यावरण को प्रदूषण को मुक्त करने में, संसाधन के सभी उपलब्ध कराने के, उनके भावी पीढ़ियों के लिए बनाए रखने के लिए, है कि नहीं? तो इनमें सभी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 54, भारत में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर मैदान है? भारत में जब मैदान की जो है कितना है, 43% पर क्या है, मैदान है। कितना परसेंट? 43% क्षेत्र पर मैदान है। प्रश्न इनसे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। 55 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। इधर नहीं, गड़बड़ तो नहीं चल रहा है कि नहीं? तो चलिए आगे प्रश्न संख्या 55, भारत में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर पर्वत है? जल्दी बताइए, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर क्या है, पर्वत है? पर्वत कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है? तो पर्वत जो है 30% क्षेत्र पर पर्वत है। कितना परसेंट? 30%। 30% क्षेत्र पर क्या है, पर्वत है। तो इसका 30 ही हो जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। पर्वत कितना है, 30% क्षेत्र पर पर्वत है। आगे प्रश्न संख्या 56, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठार है? तो 27% क्षेत्र पर क्या है, पठार है। 27% क्षेत्र पर क्या है, पठार है। 27% क्षेत्र पर पठार है कि नहीं? आगे प्रश्न संख्या 57 क्या है, कौन सी मृदा हिमालय के तीनों महत्वपूर्ण नदी तंत्रों तथा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जमावों से बनी हुई है? आपको बता रहा हूँ। तो लाल पीली मृदा नहीं, जलोढ़ मृदा इसमें नाम आ जाएगा, है कि ना? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 58 58 नंबर जो प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है, किस मृदा को रोएगर मृदा के नाम से जाना जाता है? जल्दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम आपको बताएं, अगर आप लोग 1 नंबर पार्ट को देखे हैं, है कि नहीं? सारा का सारा चीज़ को हम बता चुके हैं। तो काली मृदा को हम लोग रेगर मृदा बोलते हैं। काली मृदा को रेगर मृदा कैसे कहते हैं हम लोग? काली मृदा को रेगर मृदा कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 59 काली मृदा भारत के कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी, इनमें सभी भारत में काली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? आगे प्रश्न संख्या 60 नंबर क्या है, 60 नंबर जो है क्या लिखा, किस मृदा का रंग लाल व भूरा होता है? यानी किस मृदा का रंग जो है लाल और भूरा होता है? वो है मरुस्थलीय मृदा। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है। आगे प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 61 नंबर जो प्रश्न है
क्या लिखा हुआ है, कौन सी मृदा अधिसिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है, आपको बताइए, जल्दी बता बोलिए क्या होता है, और कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। सी नंबर 1 मृदा जी सही आंसर है, 1 मृदा है कि नहीं। सरक नहीं रहा है 61 नंबर के बाद, भाग नहीं रहा है, कहीं मच्छर उच्छर तो नहीं आ गया। इकसठ नंबर के बाद और आगे नहीं आ रहा है, मतलब कुछ तो फॉल्ट तो नहीं हुआ है। इकसठ के बाद अगला प्रश्न नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 62 नंबर, चलिए मिल गया। 62 नंबर जो प्रश्न है, 62 में क्या लिखा हुआ है भरी रेतीली मृदा किस तत्व की अधिकता होती है। ये फॉस्फेट की अधिकता होती है। इसमें भरी रेतीली मृदा जो होता है उसमें फॉस्फेट की मात्रा सबसे अधिक पैदा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। 62 के बाद हम लोग बोलते हैं 62 नंबर जो प्रश्न के हो गया, उसके बाद अगला प्रश्न है 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न जो है उसका है मिश्रित लाल और काले मृदा समायता, क्या समायता कौन सी फसल प्राप्ति की जाती है। तो मिश्रित लाल और काले मृदा समायता में कौन सी फसल की प्राप्त की जाती है। तो प्राप्ति जो होता है इसमें किस प्रकार की फसल, तो कपास और मक्का का प्राप्ति होता है। किसका, कपास और मक्का का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 के बाद 64 नंबर प्रश्न है, क्या है, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त है। जल्दी बताइए। तो मूंगफली जो खेती जो होता है ना, मूंगफली का, किसका, मूंगफली का, तो ये किसमें कैसा होता है, उसमें जो हल्का क्या होता है, बालू होता है, हल्का बालू वाला। कैसा वाला, बालू वाला, हल्का बालू वाला, हल्का बालू, कैसा, बालू, हल्का बालू वाला। तो देख लिए है कि नहीं, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हल्का बालू ही। मूंगफली के लिए भूमि जो होता है कैसा होना चाहिए, हल्का बालूपन होना चाहिए, है कि नहीं। आगे 65 नंबर जो प्रश्न है, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है। बाजरे का जो उत्पादन जो होता है किस प्रकार की मृदा, तो बालुई मृदा में, इसमें भी बाजरा जो है बालुई मृदा में भी बहुत अच्छा इसका खेती होता है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्या 66 नंबर जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लेटेराइट मृदा यानी बाहुल्य पाया जाता है। कैसा, तो सभी में, कर्नाटक, उड़ीसा, असम की पहाड़ी, सभी में होता है इसका लेटेराइट मृदा, है कि नहीं। आपको बताना है लेटेराइट मृदा में किस पर किसकी खेती की जाती है कि नहीं। 67 नंबर जो प्रश्न है, हदौती पठार की मृदा है, हदौती पठार की मृदा है, हदौती पठार की जो मृदा जो है वो मध्यम कली है, मध्यम काली, कौन सा है, मध्यम काली, है कि नहीं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्या है, जिसका उपयोग मृदा की लवणता एवं क्षारीयता समायता की दीर्घकालीन हल है, वो क्या है, आपको बता रहे हैं। वो जो है क्या है, तो वो है आपका जिप्सम। क्या होगा, जिप्सम, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में जो आएंगे ना, उसमें क्या लाएंगे बताइए जल्दी। अगले वीडियो में आपको किस चीज़ को चाहिए, तो अगले जो वीडियो हम लोग का आएगा इसमें उसका आंसर क्वेश्चन होगा। क्या होगा, आंसर क्वेश्चन हम लोग का होगा। क्या होगा, आंसर क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में जो हम लोग जो टॉपिक जो हल किए वो क्या था, ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी का ये पार्ट 2 था, क्योंकि पहला नंबर चैप्टर था ना, पहला नंबर चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्या बात किए, इसमें हम लोग MCQ देखें, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखें, किसका, भूगोल का, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर करें,
है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।